जब हम कंपेयर करते हैं जीडीपी को करंट अकाउंट डेफिसिट से, तो जीडीपी ग्रोथ इकोनॉमी के लिए क्यों ज़रूरी है, इसको जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा रिसेशन और डिप्रेशन के ज़माने में क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, कारोबार ख़त्म हो जाते हैं, पैदावार घट जाती है। और ऐसी सूरत के अंदर मुल्क के अंदर लोग सरमायाकारी नहीं कर रहे होते, तो ऐसी सूरत में मुल्क क्या करते हैं। और ये सिचुएशन 2013-14 में थी कि लोग सरमायाकारी नहीं कर रहे थे और जीडीपी ग्रोथ कम थी और अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा थी। बिजली के बहुत लंबे लंबे 20-20 घंटे के ब्रेकडाउन्स होते थे, लोड शेडिंग हो रही थी, तो ऐसी सिचुएशन थी। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 1929 के ग्रेट डिप्रेशन की तरफ, आलमी कसाद बाजारी की तरफ। ये वो वक्त है जब अमेरिका की और दुनिया के अंदर इतना बड़ा डिप्रेशन आया, लोगों की जायदादें ख़त्म हो गई, उनकी स्टॉक मार्केट्स बैठ गई, लोग ज़मीन पे आ गए, लोगों ने अपनी पैदावार ज़मीन के ऊपर फेंक दी कि उसकी कोई प्राइस नहीं मिल रही थी, लोग अनएम्प्लॉयड हो गए और बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट। और इवन अमेरिका के अंदर उनको डर लग रहा था कि यहाँ पे कोई कम्युनिस्ट इनकलाब वगैरह ना आ जाए। ऐसे के अंदर फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट FDR जो था, जो अमेरिका का प्रेसिडेंट था, जब वो हुकूमत में आता है तो वो उसको देता है न्यू डील। न्यू डील ये थी कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करेंगे, हम सड़कें बनाएंगे, हम डैम बनाएंगे, हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करेंगे ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड। तो सवाल ये है कि ये ट्रांसपोर्टेशन और रोड्स बनाने से मुल्क का क्या फ़ायदा होता है। जब रिसेशन होता है तो रिसेशन इसलिए होता है कि लोगों के पास पैसे नहीं होते, जब वो पैसे नहीं होते तो वो उसको खर्च कम करते हैं, जब वो खर्च कम करते हैं तो लोगों के कारोबार बंद होना शुरू हो जाते हैं, कपड़े नहीं खरीदेंगे, चीज़ें नहीं खरीदेंगे तो वो कारोबार भी ख़त्म हो जाएंगे। और इन सब चीज़ों की चेन होती है, यानी कि जब वो दुकान से कपड़े ख़रीदता है तो वो कपड़ा बनाने के लिए कपड़ा आता है, फिर वो उसके धागे आते हैं उसके, तो ये पूरी एक चेन होती है जिसके ज़रिए इकॉनमी चल रही होती है। तो इस इकॉनमी को जंप स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी ये है कि हुकूमत बड़ा अमाउंट जो है वो लेकर लोगों की जेब के अंदर डाले, यानी कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे, चाहे जिस बहाने को दे। तो वो बहाना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता जितना लोगों की जेब में पैसा पहुंचाना होता है, क्योंकि जब वो पैसा आएगा तो वो पैसा खर्च करेंगे, जब वो पैसा खर्च करेंगे तो बहुत सारे दुनिया के कारोबार चलने शुरू हो जाते हैं। और सबसे फास्टेस्ट तरीका लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है। दुनिया का और कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है डेवलपमेंट का जो 1-2 साल में हो सकता है, लेकिन 2 साल में आप सैकड़ों मील की शाहराह बना सकते हैं। और उस शाहराह के अंदर एसफाल्ट डलेगा, बिटुमेन बढ़ेगा और बहुत सारी सामान होता है, गाड़ियाँ होती हैं, मजदूर लगते हैं, लोहा खर्च होता है और क्या। तो कोई 15 मुख्तलिफ लेवल्स के अंदर एम्प्लॉयमेंट्स जनरेट होती हैं। तो इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने का तरीका हमेशा से 1929 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद, केनीजियन इकोनॉमिक्स के आने के बाद ये बात मुसल्लमा है कि उसके बाद जितने रिसेशन आए हैं, हर रिसेशन के बाद जो सॉल्यूशन है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का। बल्कि इस वक्त अगर आप देखें तो चाइना का राइज जो है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की वजह से, बल्कि अमेरिका को जो इस वक्त सबसे बड़ा थ्रेट है वो यही है कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है दुनिया भर का, उसकी वजह से जो वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहे हैं, उसकी वजह से उसका असर रसूख बढ़ जाएगा। तो जो हमारी ये फ़लसफ़ा था कि कौमें रोड्स बनाने से नहीं बनती, वो इकोनॉमिक्स के वो असूल जो पिछले 70-80 साल में मुसल्लमा हकीकत बन चुके हैं, जिनको मुख्तलिफ मुल्कों ने मुख्तलिफ जगह पे किया है और हमेशा ये कामयाब हुआ है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे तवज्जो दें, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा
تو ترسیل اور رسد جو ہے، کمیونیکیشن جو ہے وہ ایزی ہو جائے گی، گڈز اینڈ سروسز آسانی سے لوگوں تک پہنچیں گی، ملک کے مختلف علاقے آپس میں جڑ جائیں گے، اور ان شاہراہوں سے جب آپ جوڑتے ہیں تو ان شاہراہوں کے ارد گرد مزید ملازمت کے واقع پیدا ہوتے ہیں۔